संक्षिप्त रूप से दोनों महान विभूति के बारे में बताया। कंकेसरी बुलाइए। अब आज के बारे में थोड़ा तुम लोग को हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने कह दिया था कि आज का दिन इतना शुभ है, इतना शुभ है कि एक नहीं 4 दिवस मना रहे हैं। कितने दिवस मना रहे हैं? 4 दिवस मना रहे हैं। पहला हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती। नंबर 2 लाल बहादुर शास्त्री जयंती। नंबर 3 विश्व अहिंसा दिवस। पूरी दुनिया के लोग आज अहिंसा दिवस के रूप में मना रहे हैं। नंबर 4 जिला स्थापना दिवस, बेगूसराय जिला स्थापना दिवस। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे, चारों के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 1 नंबर में क्या बताए थे? आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती है। हम जानते हैं गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के किस गांव में हुआ था? किस जिला में? पोरबंदर जिला में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये शुरू से ही पढ़ने में कोई खास तेज नहीं थे, समझ गए? इनकी लिखावट भी बड़ी सुंदर नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने विद्वता से, अपने पढ़ाई से आगे बढ़कर के इंग्लैंड जाकर इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। वकालत की पढ़ाई इन्होंने कहाँ की थी? इंग्लैंड में जाकर। इंग्लैंड में जाने के बाद उन्होंने देखा उस समय हमारे समाज में बहुत सारे कुरीतियाँ हैं। तो उसी समय जब बैरिस्टर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद 1915 में उन्होंने 1917 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि गोरे लोग और काले लोग, गोरे और काले समझते हैं तुम लोग? जो खूब व्हाइट है वो गोरा हो गया, जो श्यामला है या काला है वो काला हो गया। तो गोरे लोग और सामने लोग में, काले लोग में विभेद चलता था, भेद चलता था। गोरे लोग काले लोग को नहीं देखना चाहते थे। अंग्रेज भी हमारे यहाँ थे तो वो बोला करते थे यू आर ब्लैक स्मिथ। हिंदुस्तानी को क्या बोलते थे? यू आर ब्लैक स्मिथ, तुम लोग लोहार हो, काले लूटे हो। तो इसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस समय एक घटना घटी थी उनके साथ कि श्वेत लोग को, काले लोगों को ट्रेन से सफर करने नहीं दिया जाता था। सीट ए फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास ट्रेन में कई क्लास होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, स्लीपर, जनरल। तो फर्स्ट क्लास में श्वेत लोग नहीं जाया करते थे। तो गांधी जी टिकट कटवाए फर्स्ट क्लास का और जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? यात्रा कर रहे थे। तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ के गोरे लोग आए, अंग्रेज आया और गांधी जी को जबरदस्ती सीट से कहा उतरो। गांधी जी कहे कि नहीं, हम नहीं उतरेंगे, हम तो टिकट कटा के आ रहे हैं, मेरे पास टिकट है, हम क्यों उतरेंगे? तो ये वहाँ के गोरे लोग ने कहा कि काले लोग को इस पर चढ़ने का अधिकार नहीं है, तुम नीचे बैठे, हम सीट पर बैठे। गांधी जी डर गए कि मेरे पास टिकट है, नहीं उतरेंगे। जबरदस्ती उनको कॉलर पकड़ के सीट से हटा दिया। तो उन्होंने विरोध किया तो उन्हें एक थप्पड़ मारा। गांधी जी को एक थप्पड़ गाल पर लगा दिया। तो गांधी जी बड़ा शांत स्वभाव के थे, अहिंसा में विश्वास करते थे, झगड़ा झंझट करना नहीं चाहते थे। तो इन्होंने कहा, उस सज्जन से कहा कि मेरे दोस्त, आपने इस गाल की सुंदरता आपने बढ़ाई, तो इस गाल की सुंदरता किसने कौन बढ़ाएगा? इस गाल पर भी आप मारिए। तो इनके इस शब्द से, शब्द को सुनकर वो गोरे लोग लज्जित हो गए, अपने बात से शर्मिंदित हो गए और गांधी जी से माफी मांगा कि मैंने आप जो गलती किया ऐसे माफ करें, हम ऐसा नहीं करें। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, एक थप्पड़ मार दिया तो ये निकलेगा बेचारा फैट, उसको मारेगा कि नहीं मारेगा? निश्चित रूप से मारेगा। इसलिए हम लोग कभी भी झगड़ा में विश्वास न करें, हमेशा सत्य और अहिंसा के साथ
झगड़ा अगर मेरे साथ कोई कर रहा है, मुझे कोई गाली दिया, उसका उत्तर गाली में नहीं दे, हमेशा सहानुभूति के साथ उसका उत्तर देना चाहिए। कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, अहिंसा के साथ झगड़ा करना चाहिए। तो ऐसे गांधी जी की बहुत सारी घटनाएं हैं, उतना हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, समय बहुत लग जाएगा। तो 1917 के बाद गांधी जी आए थे भारत और हमारे बिहार से ही हमारे आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने हाथ कदम बढ़ाया और कई आंदोलन इन्होंने किया और कई बार जेल गए, चाहे वो गांधी का चंपारण यात्रा हो, नील विद्रोह हो, असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, कई प्रकार के आंदोलन गांधी जी ने किया। इनके सहयोग में हमारे भारत के बहुत सारे विभूति ने बलिदान भी दे दिया। अंतोगत्वा हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया, आजाद हो गया। लेकिन आजादी को इन्होंने ज्यादा दिन तक नहीं देखा, मात्र 1 साल के बाद, 1 साल भी नहीं हो कहा जा सकता, अगस्त में हमारा देश आज़ादी हुआ और 30 जनवरी 1948 को ही इन्हें नाथूराम गोडसे ने क्या किया, गोली मार करके हत्या कर दी। और दूसरा हम लोग जानते हैं थोड़ा लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जन्म 2 अक्टूबर के ही हुआ था। उनका जन्म 1869 में हुआ और इनका जन्म 1904 में हुआ। ठीक, तो इनके साथ दुर्भाग्य क्या हुआ कि मात्र 18 महीना का जब थे, 1.5 साल, 18 महीना मतलब 1.5 साल का जब ये हुए तो उसी समय इनका पिता का साया खत्म हो गया। इनके पिता चल बसे। इनके पिता एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे इनके पिताजी, लेकिन मात्र इनका जन्म का 18 महीना हुआ और वो चल बसे। इनकी मम्मी के पास बहुत बड़ी समस्या आ गई। किसी प्रकार अब करते क्या, तो अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए ये मायके चले गए। कहाँ चले गए? मायके, मतलब लाल बहादुर शास्त्री के नैनीताल चले गए। लेकिन वहाँ भी उन्हें सुख नहीं मिल पाया। मायके में भी 1 साल के अंदर ही, जब ये 1.5 साल थे, 6 महीना और जोड़ दो 2 साल, 2 या 2.5 साल के थे, उसी समय इनके नाना जी का भी देहावसान हो गया। इनके नाना जी भी चल बसे थे। वहाँ का भी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गया। वहाँ भी अब इनको कोई पैसा देने वाला नहीं था, पढ़ने पढ़ाने वाला नहीं था। तो घर पर तो नहीं ही था, ननिहर में भी कोई नहीं रहा। तब अंत में इनका एक मौसा थे, मौसा के यहाँ गए और वहाँ जाकर के इन्होंने मौसा से काफ़ी सहयोग मिला और वहीं से ये काफ़ी पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। शास्त्री की पढ़ाई करने के बाद इनका नाम लाल बहादुर शास्त्री पड़ा और इतना ही नहीं, हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री भी बने और पूरे देश की सेवा भी इन्होंने की। ये दोनों हमारे भारत के महान विभूति थे, जिन्होंने भारत को शांति और अहिंसा के साथ साथ हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, इनका मानना था देश में जवान और किसान, इसी के बदौलत देश चलता है। अगर जवान नहीं रहे, देश पर सेना नहीं रहे, तो हमारा देश चैन के साथ नहीं रहेगा। तो उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। उन्होंने कहा पूरे देश को खिलाता है किसान, किसान के बदौलत ही हमारा देश प्रधान है और हमारे देश को शांति और अमन दिलाता है कौन? जवान, सैनिक। इसीलिए हमारा देश और हम लोग देशवासी शांति के साथ जी रहे हैं। तो इन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तीसरा है विश्व अहिंसा दिवस। तो पूरे दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी की विचारधारा से लोग प्रभावित हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने गांधी जयंती को पूरे दुनिया में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और पूरे दुनिया के लोग गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते आ रहा है। समझ गए? तीसरा है हो गया। चौथा है जिला स्थापना दिवस। क्या है? जिला। आज ही के दिन 1970 में मुंगेर जिला का अनुमंडल था बेगूसराय। क्या था?
1970 में सब डिवीजन बना था बेगूसराय, लेकिन 2 साल के बाद 2 अक्टूबर मतलब आज के दिन 1972 में मारो दूसरे बेगूसराय अनुमंडल को बेगूसराय जिला का दर्जा मिला और उस दिन से हम लोग एक स्वतंत्र जिला बेगूसराय के क्षेत्रवासी के रूप में जाने जाते हैं। तो इस 4-4 दिवस के लिए पुनः सभी प्यारे विद्यार्थियों को हार्दिक अभिनंदन वंदन। हमको पता है कि तुम लोग भूल गए हो, सही बात है। तो